और एथिक्स का है ये। हाँ जी। Hello, friends, and we are going to take up certain questions of ethics, and then we are going to try to see that what you have written. We have been working on it, we are improving upon it, and then we will try to see more critically हमें क्या नंबर मिलने चाहिए, हमने क्या लिखा और हमने क्यों लिखा, और हम अगर 10,000 से 12-15 हज़ार स्टूडेंट्स मेंस लिख रहे हैं तो मैं ही क्यों, मुझे क्यों एक आधा नंबर फालतू मिले। 13,000 लोगों में मेरी कॉपी में क्या वो करूं मैं, कैसे उसको सिंपल रखूं, कैसे मैं उसको काम का रखूं कि मुझे जो है वो मिले। दैट इज द होल आइडिया। सो लेट्स सी व्हाट आर द मेन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर जेंडर इनइक्वलिटी इन इंडिया। डिस्कस द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सावित्रीबाई फुले इन दिस रिगार्ड। क्वेश्चन में दो एलिमेंट हैं, हो सकता है मुझे सावित्रीबाई फुले का नाम ही ना पता हो, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है एग्जाम में कि मैं सोचूं कि कौन है ये, क्योंकि मैं सोचूंगा तो अगला क्वेश्चन नहीं लिख पाऊंगा। तो मैं मेन फैक्टर्स को लेके आऊंगा और फैक्टर के साथ ही सावित्रीबाई फुले का रोल बता दूं। 150 वर्ड्स में करना है। बहुत सारे लोग जैसे अभी आपने किया है ऐसा करेंगे, तो जरा जरा फैक्टर देखते हैं पहले। पैट्रियार्कल माइंडसेट, द सीड्स ऑफ जेंडर इक्वलिटी इन इंडिया सोसाइटी गोज बैक टू वैदिक एज। बहुत बढ़िया। पैट्रियार्कल माइंडसेट फीड्स इनटू द माइंड्स ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम हाउसहोल्ड, पीयर ग्रुप, स्कूल लाइफ, वर्क लाइफ। मैं इसको डायग्राम की तरह बनाता ताकि और कम वर्ड्स लगाता, ज्यादा वर्ड्स लगाए हैं मैंने, वेस्ट कर दिया वर्ड्स को। डिफिकल्टी इन एक्सेप्टिंग थर्ड जेंडर। अब बात सिर्फ वो कर रहा था जेंडर इनइक्वालिटी की, तो थर्ड जेंडर और इनमें जाना ही नहीं है मुझे, यानी कि मेल फीमेल की बात कर रहा है फिलहाल तो। थर्ड जेंडर में क्यों जाऊंगा मैं, बाई मतलब मैं क्यों जाऊं उसमें, ये भी तो एलजीबीटी एक में क्यों फॉर्म घुस। ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी तो हो गई। है लेकिन मेरे पास स्कोप नहीं है। एक तो सावित्रीबाई फुले के बारे में बताना है, ऊपर से जेंडर इक्वालिटी बताना है, ऊपर से एथिक्स का क्वेश्चन है। तो खाम खामे मैं क्यों, मतलब क्यों, क्योंकि मुझे पता है इसलिए मैं लिख दूंगा। हो तो गया, लेकिन मुझे आंसर में लाना है। अभी तक एथिक्स का कुछ नहीं आया, उस तरीके से आना चाहिए। चलिए आगे। इकोनॉमिक बर्डन, ऑनर ऑफ द फैमिली, ठीक बात है। फिजिकली वीक, चलिए बात सारी ठीक है। अब एजुकेशन, सोशल, वीडो रिहेबिलिटेशन, अवेयरनेस, जनरेशन, चलिए आगे चलिए। देयरफॉर हर वर्क लेड फाउंडेशन फॉर सोशल इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, लेकिन कुछ नहीं है उस तरीके से, मतलब स्ट्रक्चर्ड नहीं है ये, मतलब वो नहीं है जो क्लास चाहिए था। ऊपर लाइए क्वेश्चन को, लाइए। इसी क्वेश्चन को यदि आप करते, द मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर जेंडर इनइक्वलिटी इन इंडिया आर, अगर आप बताते उस हिसाब से तो आप उसमें, आप पेट्रियार्कल और जो बाकी आपने बातें बोली उसको भी एक स्ट्रक्चर दे देते। एटीट्यूड वर्ड लेके क्यों नहीं आया, एटीट्यूड लेके आना था इसके अंदर। उसके बाद आपको पॉलिटिकल कल्चर का वर्ड यूज कर सकते हो, आप सोसाइटल कल्चर बोल सकते हो आप। बड़े वर्ड क्यों नहीं यूज किए, बड़ा जाल क्यों नहीं फेंका, क्वेश्चन जब इतना बड़ा है। और फिर साथ साथ में वही सावित्रीबाई फुले को लेके आना था कि उसने तोड़ा, उसने रिवोल्यूशनरी रेडिकल आइडिया आगे आई, उसने तोड़ा, उसने हिम्मत दिखाई। तो जेंडर इनइक्वलिटी इंडिया में खत्म हो रही है, लास्ट में ऐसे एंड करना चाहिए था। हाँ जी। क्यों नहीं किया ऐसा, ये तो मतलब तुमने क्लासरूम कर दिया ये। आओ आज हम जेंडर इनइक्वलिटी के बारे में बात करते हैं। बताओ बच्चों, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। पैट्रियार्कल सोसाइटी, वन। फिर सावित्रीबाई ने क्या किया, बोलो बच्चों। एजुकेशन, वेरी गुड। सोशल, वेरी गुड। और 4-5 पॉइंट बता दिया। तो गए हम, तो खत्म, हमारा गेम ओवर। चलो 2 नंबर, 2.5 नंबर, 3 दे दे तो भगवान की कृपा। द करंट इंटरनेट एक्सपेंशन, एथिक्स के क्वेश्चन है ये। हम्म। एथिक्स का सिलेबस रटा होना चाहिए एथिक्स का। जब पापा मम्मी को देखते हो तो एथिक्स के सिलेबस के वर्ड्स याद आने चाहिए। जब माँ चिल्ला रही है कि आजा खाना खा ले, ओ वाह। या जब तुम बाहर कहीं जा रहे हो तब भी उसी 24 घंटे, ये कल तक सारे के सारे एथिक्स के सिलेबस को रट लो, नहीं तो 500 रुपए की पेनल्टी है। चलो आगे। द करंट इंटरनेट एक्सपेंशन हैज इंस्टेड a डिफरेंट सेट ऑफ कल्चरल वैल्यूज which are in conflict with the traditional values। इतना बड़ा क्वेश्चन है ये तो। चलो आगे जाए। विद द इंटरनेट सी, वी सी द थिंग्स चेंजिंग क्विकली एंड मैसिवली। वो ये नहीं बोल रहा है, वो सिर्फ कह रहा है ट्रेडिशनल वैल्यूज, नहीं चलो नहीं चलो,
अरे नहीं, हाँ कल्चरल वैल्यूज कह रहा है बस वो, और ट्रेडिशनल वैल्यू कह रहा है। चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं। क्या बोल रही? हाँ जी। लेकिन हमने अपनी मर्जी है, हमारी मर्जी है। आंसर मेरा, पेन मेरा, शीट मेरी, रोल नंबर मेरा, मैं जो चाहूंगा लिखूंगा। कर लो क्या करोगे, मैं तो लिखूंगा। तो पूछ रहा है वो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कल्चरल वैल्यूज एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज, दैट्स ऑल। कुछ नहीं हो रहा, वो कह रहा है कॉन्फ्लिक्ट है इनके बीच में, वो हम्म, इंटरनेट की वजह से। तो आपको लिखना था सबसे पहले, इंफॉर्मेशन बॉम्बार्डमेंट इज बिकॉज ऑफ इंटरनेट। कोई बैरियर ही नहीं है। पहले हम कहते थे प्रणाम पिताजी, और हम कहते हैं ओए बापू, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक। दिन रात जब ये चलेगा, या दिन रात जब आप कहोगे डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे, तो फिर माँ जब कहेगी इसको बंद कर दे, तो मॉम चिल, कूल ब्रो, हो गया कॉन्फ्लिक्ट। हाँ। अब आपने क्या लिखा, विद द पेनिट्रेशन ऑफ इंटरनेट एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वी सी द कल्चर ऑफ कंज्यूमरिज्म स्पेंडिंग। वो नहीं बोल रहा है पिज्जा खाया नहीं खाया, वो कह रहा है ट्रेडिशनल वैल्यू और कल्चरल वैल्यू में फर्क आ रहा है। आपको कहना चाहिए पहले हम गुरु पूर्णिमा बनाते थे तो हलवा खाते थे, लेकिन अब गुरु पूर्णिमा भी होते तब भी हम कहते हैं हैप्पी गुरु पूर्णिमा और केक ले आते हैं। ये लिखना था आपको। आपने पता नहीं अमेजन से अपनी मंत्रा से अपनी नीड पूरी करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल्चरल और ट्रेडिशनल वैल्यूज में कॉन्फ्लिक्ट आ गया। कल्चरल वैल्यू क्या है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आप योगा करो, ये है कल्चरल वैल्यू, मतलब कल्चरल और ट्रेडिशनल वैल्यू है। हम्म, इंटरनेट के आने से क्या हुआ है, आपने 2 बजे तक मूवी देखी, और सुबह आप लेट से उठ रहे हो, और उसके बाद अपने हिसाब से अपने लाइफस्टाइल को एडजस्ट कर रहे हो। टेक्नोलॉजी हैज फैसिलिटेटेड, कभी भी कुछ भी मिलेगा। आपने जोमेटो से रात को 2 बजे भी मंगा लोगे, और सुबह के 12 बजे भी मंगा लोगे। तो ये कल्चरल, हमारे कल्चर का पार्ट नहीं था ना ये। संध्या के पश्चात भोजन वर्जित था। हम्म, अल्पाहार एक शब्द होता था। अब क्रिकेट मैच आता है तो हम 3 केजी पॉपकॉर्न खाते हैं साथ में। जब तक मैच चलेगा, पेप्सी, क्या खत्म नहीं होनी चाहिए। खत्म नहीं होनी चाहिए। देखो तुमने बिल्कुल सही कहा, तो वो कहाँ है तुम्हारे आंसर। हम्म, कल्चरल वैल्यू, जो ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं उनमें कॉन्फ्लिक्ट कहाँ है, कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना। पहले एक्सेस ही नहीं था, हाँ जी। ट्रेडिशन और कल्चर और इंटरनेट। पहले पेशेंस था, इंटरनेट ने पेशेंस भी खत्म कर दिया। हाँ जी। तो काम शादी के बाद होना चाहिए तो बचपन में हो जाता है। हम्म, इंटरनेट, क्या जरूरत है, मारा अपना खिड़खिड़ खिड़खिड़ खिड़खिड़, किसको दिखाई दे रहा है। ओनली द कंपनी कैन सी, ओनली द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कैन सी इन द इनकॉग्निटो मोड। कर साले जो करना है, बाप को तो यूज ही करना नहीं आता है। मम्मी को पता है बेटा आ रहा हूँ मम्मी, पढ़ रहा हूँ, काम खत्म। तो लाना पड़ेगा ना हम्म, ट्रेडिशनल वैल्यू। बिल्कुल आपने ठीक कहा, इंटायर डे रूटीन फैमिली स्पेंडिंग टाइम विद देम, चलिए आगे। लेकिन ये तो फिर फैल गया ना, चलो आगे। बाई नाउ पे लेटर, बिल्कुल सही बात है। पॉइंट लेके आई हो, नंबर मिलेंगे 3 साढ़े 3 तक। कुछ ना कुछ तो दिखाई दिया, लेकिन स्ट्रक्चर नहीं। समझ आए? हाँ जी सर। बिल्कुल सही। बाई नाउ पे लेटर, हमारे यहाँ कहा गया था, मतलब कि भाई जो तेरा है वो सिर्फ तेरा है, लालच मत करो। और ये कह रहा है बाई नाउ पे लेटर, हम्म, बिना इंटरनेट के हो ही नहीं सकता ना। हाँ जी। तुम वो भी लेके आओ, डिजिटल गेम ले आओ, गेमिंग ले आओ। हाँ। अरे पहले हमारे यहाँ योग होता था, वो गेमिंग हो गई। गेमिंग ले आओ, फिर उसके बाद जो है तुम्हारा ये आ, क्या बोलते हैं उसको, 10 मिनट डिलीवरी है, 40 मिनट डिलीवरी, जो भी है ये। हाँ, ये लिखा है मैंने सर यहाँ। मतलब उसको 10 मिनट ठीक से लाओ ना। हाँ, थोड़ा सा और आप तरीके और सिंप्लिसिटी से नहीं चलेगा ना। हाँ। देखो आंसर सबको पता है, लेकिन वहां 5 मिनट के अंदर लिख, हम्म, वो तो नहीं हो रहा ना। चलो आगे, तो 3 नंबर ही आएगा। 2 4 वर्ड देख के अब क्या करेगा, तुम्हारे जैसे ही लिखेंगे 85% लोग, 15% लोग सिर्फ लिखेंगे उसको। हम्म, बाकी सब तुम्हारे जैसे ही लिखेंगे। हाँ जी। मीनिंग ऑफ condemn none. If you can stretch out a helping hand, do so. If not, fold your hands, bless your brothers, and let them go out, go their own way. बिल्कुल सही बात।
सेशन कोई बोलता है 12 बजे करना है, हाँ जी करेंगे जी, क्योंकि हम कर सकते हैं, हम मना नहीं करेंगे। ब्लेस। और अगर कुछ भी नहीं हो सकता तो भाई ठीक है, तू रात के 3 बजे सेशन कर ले, क्या फर्क पड़ेगा। हेल्प अदर्स इफ यू कैन वांट, बट नेवर जस्ट प्रेज योर सेल्फ और प्रीच व्हाट शुड बी डन। नहीं 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 नहीं, ये नहीं कह रहे हो। कंडम ना, मतलब तेरा कुछ नहीं हो सकता, ये मत बोल बे। तू कुछ मदद कर सकता है तो बता दे। हम्म। बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल ट्रेट है ये, बहुत मुश्किल है। हाँ। बच्चे को 10 बार बोलो कि भाई तू ब्रश कर ले, नहीं करेगा बच्चा। कल कर लेंगे, सिखा के दिखा दो बच्चे को ब्रश, बोल दे तेरे दांत में कीड़ा लग जाएगा, नहीं नहीं लगेगा। जब तक कीड़ा लगेगा ना, उसको पता नहीं कीड़ा लगेगा। हम्म। कंडम नन, मतलब उसको भी नहीं मार सकते कायदे से, विवेकानंद जी कह रहे हैं। कंडम मत करो। गरीब बोल रहा है मैं तो खुजाऊंगा और मैं तो कुष्ठ रोग से ही मरूंगा, फिर भी उसको कहो कि नहीं ये दवाई लगाओ आप ठीक हो। मतलब इसे पागल कहते हैं कायदे से। गांधी जी कहते थे ना, एक थप्पड़ मारे तो दूसरा भी आगे कर दे, तो गांधी जी वाली बात कह रहा है। कंडम नन, कंडम नन, सबकी मदद करो, ब्लेस करो, नहीं तो भाई जाने दो। समझे। हाँ जी। ओवर स्मार्टनेस मना कर रहे हैं विवेकानंद जी। मैं कह रहा हूं भाई ये मत कर, पीटी नहीं निकलेगा। क्या कर सकते हैं, आदमी नहीं मानता है। मैं मना कर रहा हूँ 440 वोल्ट है, हाथ मत लगा, हड्डी बनी हुई है नीचे, वो दोनों हड्डी भी बना हुआ है, पर नहीं मानते। नहा के आएंगे, गीले कपड़े से भाग के जाएंगे, और उसी पे बोलेंगे मुझे झूला झूलना है हर साल। तो झूल, झूल, मैं कब रोक रहा हूँ। क्या करें, है ना। लेट देम गो देयर ओन वे। हम्म। तो मैंने तो रोका नहीं, मैंने मना नहीं किया ना, मैंने रोका, मैंने कहा भाई मत जा मत जा मत जा, लेकिन मैंने कंडम नहीं किया। हम्म। साले तू मरेगा, साले तेरा कुछ नहीं हो सकता, मैंने फिर भी बोला देख हम कर लेंगे, देख तू मान जा। लेकिन सर, बट सर, इस बार सर मैं कर लूंगा सर, हो जाएगा सर। ठीक है। तो ब्रॉडर एडमिनिस्ट्रेटिव है ये, कि तुम गांव वालों को कहोगे जल्दी शादी मत करो बच्चों की, फिर भी गांव वाले करेंगे। करेंगे। फिर तुम कहोगे कुत्ते गांव वाले, ये गांव वाले कुत्ते, फिर वो वीडियो वायरल होगा और तुम सस्पेंड हो जाओगे। कंडम ना, चलो इसमें भी मिल जाएगा। चलो अब ड्यूरिंग पेंडेमिक इंडिया नॉट मेरली स्पीकर, इंडिया क्या कंडम करता, खुद भी तो मर रहा था, गलत एग्जांपल है ये। है कि मेरे को कोरोना क्यों हुआ, चाइना को हमने गाली नहीं दी ना, ये लिखना था कि चाइना को इंडिया ने गाली नहीं दी, फिर भी इंडिया ने बोला। पता लगाओ किसने किया है, ये क्यों नहीं लिखा। 2 नंबर। चलो, इतनी मेहनत की, इतनी शीट लिखी, इतना पेन चलाया, दिमाग लगाया, 2 नंबर पाया, चलो चलो चलो, कुछ नहीं होगा। सर चलिए, बाकी एग्जाम्पल्स भी इनअप्रोप्रिएट है। एग्जाम्पल क्या करेंगे जब खेल खराब हो चुका है, टाइम सर नहीं वो एग्जाम। तो, हाँ। India aspire to be developed country or emerging out of fragile fight to be, India has to take efforts, focus on SME, तो इसमें कहाँ है। अरे ये आप बोलोगे कि इंडिया जो है वर्ल्ड डेवलप कंट्री बनने के साथ साथ जो डेवलप ऑलरेडी कंट्रीज है उनको कंडम नहीं कर रहा है कि मैं आपकी जगह ले लूंगा, और ना वो डेवलपिंग कंट्री को बोल रहे हैं कि तुम कभी नहीं बनोगे। अभी अभी मोदी जी ने बोला, सर ने बोला कि अफ्रीकन यूनियन भी G20 का मेंबर होना चाहिए। जी। तो ये आ जाओ साथ ले लो। चलो आगे, ऑन द अदर साइड देयर हैव बीन इंस्टेंसेस वेयर promises have been made to break, यूएस विड्रॉइंग फ्रॉम अफगानिस्तान। क्या जरूरत थी, क्या जरूरत है मतलब क्या जरूरत था ये सब का। लास्ट में गो देयर ओन वे में, मतलब पॉजिटिवली है, जैसे पाकिस्तान का एग्जांपल आना था। 50 बार समझाया है कि टेररिज्म से देश नहीं चलता, पर नहीं मानता है पाकिस्तान। तो हम्म। 500 रुपए की खाओ तुम फिर। बस ये लाइन लिखते ही तुम्हारे 4.5 नंबर, 5 नंबर, एग्जामिनर को बहुत खुशी होती है, 6 नंबर भी दे देता। अगले 2 क्वेश्चन भी गलत हो रहे हैं, पाकिस्तान का अगर बढ़िया एग्जाम्पल देती तो 8 नंबर भी आ जाते। पर ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि माइंड हमारा फ्री नहीं होता है। हमारा माइंड क्वेश्चन से सफोकेट हो जाता है, हम आर्टिफिशियल हो जाते हैं। हमें लगता है हम एग्जाम दे रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं, और ये सब फालतू फर्जी, नंबर नहीं आएगा। चलो, अब प्रैक्टिस और प्रीच की तो बात ही नहीं थी। चलो आगे, द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज टू लूज योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स। लूज। द बेस्ट वे टू लूज, तो कौन आता है दिमाग में बोलते ही, अरे सर्विस तो बहुत लोगों ने दी है यार। मैं तो बोलूंगा मीराबाई, सूरदास, तुलसीदास, कबीर,
महात्मा गांधी ने बोला है ना, तो गांधी के बारे में नहीं लिखूंगा बस, क्योंकि सारी दुनिया वही करे। प्रेशर में सिर्फ गांधी याद आएगा और कुछ याद नहीं आएगा। एग्जामिनर को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि वो जानता है, ए गांधी गांधी, गांधी का क्वेश्चन है, गांधी गांधी लिख ले, गांधी गांधी गांधी, हो गया खत्म बस। समटाइम्स प्लानिंग फॉर योर लाइफ रिजल्ट इन नो, एज द डेस्टिनी इज सम अदर प्लान। क्या जरूरत थी है? हैं? क्या हो रहा है? ये लव स्टोरी को खराब कर रहे हो क्या? मतलब कौन सा कोई मूवी है? आदि पुरुष है ये? क्या है वो? ये लाइन ही गलत है पहले वाली। एज ह्यूमंस वी कैन जस्ट गिव आवर बेस्ट इन द करंट, अरे वो नहीं बोल रहा है भाई ये। लूज योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीड़ पढ़ाई जानी रे, वो ये कह रहा है। वो कह रहा है सुख के सब साथी दुख में ना कोय, वो ये कह रहा है वो। तुमने क्या किया? प्लान ना करियो राजू, कुछ भी हो जाएगा। क्या किया? ये जीरो, माइनस में भी चला जाएगा नंबर। ध्यान रखो, 80% कैंडिडेट्स को पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं, इसलिए एग्जामिनर उनको ऑलरेडी शूट शूट डेड कर देता है, कोई स्कोप ही नहीं है। चलो आगे। इट कैन बी अंडरस्टूड विद द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, रुक जाओ, हु वेंट टू साउथ अफ्रीका टू फाइट ए केस बट द प्लान्स हैड समथिंग डिफरेंट फ्रॉम। वाह, तुम गांधी की बात कर रही हो कि अमिताभ बच्चन की बात कर रही हो? हाय, हम गए तो क्या हुआ? अरे वो प्लान उसने सीखा, उसने किया। सर्विस की बात हो रही है, सर्विस। स्वामी विवेकानंद हैं, रैदास हैं, एंशियंट इंडिया के लोग ले लो। भक्ति संत क्यों नहीं लेके आई तुम कोई, या कोई सोशल रिफॉर्मर ले आती? सिमिलरली द 21st century where everyone wants to be successful actually don't know what success means। पता नहीं क्या हो रहा है ये तो। इसके बाद तो एक बियर का ऐड हो सकता है बस। ये क्वेश्चन पढ़ो और बियर का साथ में बियर रखो और बोलो खूब रंगेगा जम, ऐसा करके कुछ भी कर दो। द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज टू लूज योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स। तो सर्विस ऑफ अदर्स मीन सर्विस ऑफ द कंट्री, सर्विस ऑफ द सोसाइटी, सर्विस ऑफ एनीथिंग। सर लेकिन खाली सर्विस की बात तो नहीं कर रहा ना ये। फर्स्ट आप ये भी तो बोल रहे टू फाइंड योर सेल्फ। तो तो सुअर वाली बात मत करो ना, जब तुम सर्विस में डूबोगी तो अपने आप तुम बात आओगी ना अपने आप को। तुम तो ये वही बात कर रही हो, पहले पीटी तो निकले, पहले पीटी तो निकले तब तो मेन सोचूंगी। पीटी नहीं निकल रहा, क्या मेंस मेंस कर रहा है बे, पहले पीटी निकलने दे। ऐसा होता है कभी? नहीं। वो कह रहा है बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ, कि बाबा बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ, अपने आप को लूज कर दो। तो पहले लूज तो करो। लूज करोगी तो बेस्ट वे फाइंड हो सकती है। हम्म। अब तुम चाह रही हो नहीं, पहले बेस्ट बता क्या है वो, लूज क्यों करूं? मतलब पहले ब्याह नहीं करूंगी, पहले मुझे आगे की गारंटी चाहिए। चलो 2 नंबर आएंगे। सिस्टम ऑफ मोरालिटी विच इज बेस्ड ऑन रिलेटिव इमोशनल वैल्यूज। और कमाल की बात क्या, कुछ एथिक्स नहीं लेके आ रही, कोई इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं, कोई इंटीग्रिटी, कोई प्रोबिटी, कोई मतलब ही नहीं है यार। है? अपना ही पब्लिक सर्विस बनाने का इरादा है क्या तुम लोग का? तुम ही लोग हो आने वाले भारत के चैंपियन। हम पढ़ाएंगे, हम ही अगले दिव्य हैं, दिव्य है। चलो, a system of morality which is based on relative emotional values is mere illusion। रिलेटिव इमोशनल वैल्यू फंसा दिया देखो उसने, रिलेटिव इमोशनल वैल्यू। इमोशनल वैल्यू अगर रिलेटिव है, इज मेयर इल्यूजन, अ थॉरली वल्गर कॉन्सेप्शन विच हैज नथिंग साउंड इन इट एंड नथिंग ट्रू। दो दिया पकड़ के। रिलेटिव नहीं होती इमोशनल वैल्यूज, है ना, कह रहा है बेस्ड ऑन रिलेटिव इमोशनल वैल्यूज। तो दिस इज व्हाट इज द कैच ओवर हियर। No philosophical description is required. Examiner knows very well you might not be aware of the quote, and it is perfectly fine. Essence in your words is required. It can be said that value of morality forms the key component of good governance. सीधा ही मतलब है, सीधा ही, कोई मतलब ही नहीं। सीधा गवर्नेंस कहां से आ गया गवर्नेंस? क्यों? भाई वो कह रहा है सिस्टम ऑफ मोरालिटी इज बेस्ड ऑन, जहां पर सिस्टम ऑफ मोरालिटी रिलेटिव इमोशनल वैल्यूज पे होता है वो मेयर इल्यूजन होता है। यानी इमोशनल वैल्यूज रिलेटिव नहीं हो सकते। तो ये कह रहा है चाहे वो पॉवर्टी का है, चाहे वो ऑनेस्टी का है, चाहे वो अकाउंटेबिलिटी, कोई भी इमोशनल वैल्यू है, इमोशनल इंटेलिजेंस भी है फिर भले ही वो रिलेटिव नहीं हो सकता, उसका कुछ पैरामीटर्स होता है, कुछ स्टैंडर्ड रहता है।
अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। तो उसके अंदर साउंड और ट्रू कब होगा? जब वो एकदम एब्सोल्यूट होगा, मतलब मोरल है तो मोरल है, इमोरल है तो इमोरल है। वो चाहिए था यहाँ पे। प्रैक्टिस ऑफ जल्लीकट्टू, बाकी तो फैक्ट्स हैं ये। यूटिलिटेरियनिज्म, क्या करें इसका? क्वेश्चन तो नहीं समझ पाई। माय गॉड, डियोंटोलॉजिकल एथिक्स, ओ गॉड, रिलीजियस एथिक्स, कितना कुछ दे दिया तुमने। सल्ले खाना, बहुत मेहनत की गई है, बहुत ज्यादा। था ही नहीं ये सब, चाहिए ही नहीं। 2 नंबर, एग्जामिनर पिटी करता है। कई बार दारू पी के भी आंसर चेक कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, कौन ऐसे कहते कोई पढ़ सकता है। सर इस आंसर में क्या आता फिर? ऊपर ले देखते हैं अभी, चलिए आगे चलिए, मतलब ऊपर का मतलब आगे चलिए, आगे चलिए, जनता और भी है ना। आइए, द बेस्ट वे टू फाइंड योरसेल्फ इज टू लूज योरसेल्फ सर्विस ऑफ अदर्स। हेयर महात्मा गांधी, फिर वही, मतलब डेट पे आए हो तो बीवी उसी को बनाएंगे। क्यों भाई? अरे डेट पे आए हो, सिर्फ सिर्फ डेट पे आए हो, बैठो बात करो हंस लो। हाँ हाँ, नहीं, गांधी है तो गांधी से ही करेंगे। उसमें भी बहुत स्मार्टनेस चाहिए, सब लोग गांधी से ही करेंगे, तो कोशिश करो ना करो ऐसा। हेयर महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी का नहीं पूछा था, तुम्हारा पूछा है उस। अब ये क्या बोल रहे हैं, चलिए आगे। कन्वेट दैट इफ समवन हैज टू फाइंड हु रियली वन इज, बॉडी माइंड सोल, देन वन शुड परफॉर्म सेल्फलेस सर्विस। ठीक है, ओके, फिर क्या करें उसके बाद हम? देयर इज अ core of major philosophies of religion, like example charity in Islam, langar in Sikhism. विवेकानंद have spent his young age in reforming, तो हाँ, कोशिश कर रहा है, आंसर आ रहा है, आंसर बता रहा है कि सर्विस ऑफ अदर्स, सेल्फलेस सर्विस टुवर्ड्स स्पिरिचुअल, बिल्कुल ठीक बात है, थोड़ा सा आ रहा है, चलिए। कोर ऑफ सेल्फ सर्विस इज सीन रनिंग when पुलिस, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, एनजीओ वर्किंग डे एंड नाइट फॉर गिविंग रिलीफ मेजर टू सिटीजन, ठीक बात है। क्लोज टू गॉड देन ट्रूली, हाँ, ये आंसर मतलब बिगाड़ते करते करते मतलब ठीक 4 नंबर तक पहुंच गया है। चलिए आगे, मतलब बहुत, वो थोड़ा सा इसमें रिपीटिशन है, थोड़ा थोड़ा सा टेक्निकल है हल्का सा, लेकिन 4 नंबर तक आ सकता है। सिस्टम ऑफ मोरालिटी विच इज बेस्ड ऑन द रिलेटिव इमोशनल वैल्यू इज मेयर रिलीजन, चलिए आगे, चलिए 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 आगे चलिए। Which is based on rational emotional is illusion. For example, cow venerated as sacred animal in our civilization, whereas other countries consume beef. Similarly, dogs are seen as human best friend, whereas East Asian countries cuisine. Both morally justified their own action. अच्छा, another example is playing a national anthem, which stands up emotional. We feel patriotic. चलो आगे चलो. Whereas any foreigner would not feel that emotion. Therefore, moralities are relative, but some are universal. Hmm. ऊपर लाओ, क्वेश्चन लाओ, क्वेश्चन, लेकिन वो बोल रहा है कि रिलेटिव इल्यूजन है, हम्म। रिलेटिव इल्यूजन है, तो हमें एब्सोल्यूट ही लेके आना था। समझ आई बात? सर हाँ सर हम्म, बोल बोल। सर सर यहाँ पर हम्म, ऊपर कर एक बार मानसी। हाँ, यहाँ पर जो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है सर, वो स्टेटमेंट बोल रहा है कि वो रिलेटिव इल्यूजन है, बेसिकली रिलेटिव इमोशनल वैल्यू इज मोर इल्यूजन, वो वल्गर कंसेप्शन है। तो इसको हम्म, जस्टिफाई करना है कि इसके अगेंस्ट में लिखना है कि नहीं वो एब्सोल्यूट है, मतलब ऐसा वो समझ में नहीं आया मुझे। रिलेटिव, रिलेटिव देखो, सिस्टम ऑफ मोरालिटी विच इज बेस्ड ऑन रिलेटिव इमोशन वैल्यू इज मेयर इल्यूजन, हाँ, मतलब वो इल्यूजन सिर्फ है सर, वो बताना चाहता नथिंग टू विद एंड विच इज नथिंग साउंड, तो साउंड और ट्रू, ऐसा इमोशनल वैल्यूज चाहिए। हूँ। नथिंग ट्रू है सर, मतलब कि नथिंग ट्रू मतलब है ही नहीं, वो अरे ये रिलेटिव है। क्या है यार, कि रिलेटिव चीजों में नहीं है ट्रूथ, ये सोक्रेटिस कह रहा है, वो उसको पत्थर की तरह, पत्थर जैसे होता है ना, कि भाई पक्का ये गलत है ये सही है, ऐसा कह रहे हैं। चलिए आगे बताते हैं, चलिए आगे, चलिए 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 आगे चलिए। द करंट, ये क्या है भाई? द करंट इंटरनल एक्सपेंशन है installed इंटरनेट in एक्सपेंशन वाला क्वेश्चन है सर। the- चलिए चलिए आगे चलिए, ऊपर करिए, ऊपर करिए, ऊपर करिए। इंडिया ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ट्रेडिशनल भारत टू ग्लोबल भारत इज बेस्ड ऑन टाइम्स एंड इफेक्टिव, ठीक है, चलो आगे चलो। चेंज इन बिलीफ एंड वैल्यू सिस्टम, ट्रेडिशनल टू मॉडर्निज्म, फूड ड्रेसिंग मोर एथिकल एंड रीजन सोसाइटी, स्पिरिट ऑफ क्वेश्चन ऑलवेज फ्रॉम ब्लाइंड फेथ, अच्छा जी, मोर कनेक्टेड सोसाइटी,
सारे प्लस बता दिए, कॉन्फ्लिक्ट भी बता दिए, ठीक है, दैट्स बेटर, इट्स अ गुड वे टू पुट इट, एटलीस्ट इट इज क्लियर व्हाट एवर यू आर सेइंग। चलो आगे चलो, चलो चलो, चलिए, ठीक है, 3 साढ़े 3 नंबर आ सकता है, ये भी ठीक है, मतलब कम से कम ये ट्रैक पे आके बताने की कोशिश कर रहा है। चलो आगे। दूसरा क्या है, सिस्टम ऑफ मोरालिटी। ओके, अब सिग्निफाई दैट मोरालिटी इज नॉट यूनिवर्सल एंड ट्रांसवेंशनल अनलाइक एथिक्स। ओके, इज द क्रिएशन ऑफ इंडिविजुअल, सही बात है, मोरालिटी जस्टिफाइज आवर एक्शन, सही बात है, ओन परसेप्शन, ओन प्रिडिस्पोजिशन विच नॉट ओनली हार्म, बिल्कुल सही बात है, यही तो हम बोल रहे हैं, ठीक बात है। चलो, traditional rituals, but the judiciary judge this in the ways of constitutional morality, representing collective vision, ठीक है। चलो आगे, cow vigilantism, ban, ठीक है, but as criticized based on universal established standard like equality, सही बात है। देखो वही बात है ना, एक आपने नैरो लिया, एक ब्रॉड लिया, तो हमें दिखाना है कि ब्रॉड काम का होता है। चलो आगे, रीजन, एनलाइटनमेंट, साइंटिफिक रिवोल्यूशन, ये आ रहा है ना, ये इमोशन में भी वही बात है, ठीक है। मतलब कोई स्टैंड लो, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, थोड़ा क्लैरिटी आना चाहिए, थोड़ा पॉजिटिविटी आना चाहिए, एग्जैक्ट कोई जरूरी नहीं। चलिए आगे, बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ। ओके, बीइंग एन आइडलिस्ट, गांधी जी emphasized on being belief in his famous talisman which he says man to judge his action on the basis of improvement in the life of people, ठीक बात है, चलो ये भी पकड़ लिया इसने। चलो आगे चलो, वेदास, सबका भले में अपना भला, बहुत बढ़िया। चलो, सोक्रेटिस नोशन, डायलेक्टिक्स, सो रीड दीज आंसर्स। चलो आगे, इसमें भी 4 नंबर आ जाएगा। चलिए आगे, चलिए चलिए और आगे चलिए। What are the main features factor responsible for gender equality in India? Discuss the contributors of equality. Cases of gender equality. Patriarch, अब ये भी देखो, इसने भी ऐसे ही लिख दिया, तो ये मतलब नहीं मिलेगा नंबर, जनरल नंबर मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा इसमें। सावित्रीबाई फुले को इसने ही बाद में कर दिया, तो दिमाग नहीं लगाते तुम लोग सब घसियारे हो। तुमसे घास कटा लो 4 घंटा, आसान है, पर 5 मिनट सोचने को बोल दो तो उल्टी आ जाती है, तो फिर कहते हो सर बहुत मेहनत है, सर बहुत काम कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। तो घास नहीं काटना है, घास तुम्हारे आंख खुलने से कट जानी चाहिए, आंख खोली घास कट गई, ऐसा पावर चाहिए। थैंक यू, सो यू कैन टेक अवे दिस स्क्रीन। एंड दिव्या, आपका क्या कहना है? सर क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, कोड पहले सुना हो या नहीं सुना हो, पर उससे रिलेवेंट चीजों को कनेक्ट करना ज्यादा जरूरी है। थैंक यू। हाँ प्रवेश जी। सर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बट ओनली ऑन द राइट ट्रैक। जी सर। मानसी, व्हाट डू यू से? तो मेरा ये कहना है, इंटरप्रिटेशन से रिगार्डिंग थोड़ा और वहां पे इम्प्रूवमेंट चाहिए। आज के क्वेश्चन जो Okay, थे, interpretation, though you will be able to do it, I know, that's not a problem. हाँ मतलब वहां पे इम्प्रूव करना है। What about you, Ashik? तो क्वेश्चन का जो इंटरप्रिटेशन है उसको डायरेक्ट अटैक करना है स्टार्टिंग से ही, ताकि एग्जामिनर या कोई भी पढ़े तो फ्लो में पढ़े और फिर एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करें, क्योंकि सबको Wonderful. ऐसे ही लिखेंगे, ऐसा कुछ हाँ, सबको ऐसे ही लिखना नया है। होना चाहिए क्या लिखा है? एग्जाम्पल्स। बढ़िया लिखा है, इसमें कोई डाउट नहीं, मानसी ने भी सही लिखा है कुछ हद तक तो, लेकिन वही है कि आई कांट प्रेज इट एज लॉन्ग एज, अब देखो बाद में आई ना वो बातें, कुछ कुछ जो मैं पहले बोल रहा था, क्यों मानसी जी? हाँ जी सर। तो यही है, प्रैक्टिस मेंटली करो थोड़ी सी, सिर्फ लिखना नहीं है, सोचना है क्या हाँ हो सर, रहा है, हाँ सर, से लिखना है। मतलब कुछ भी नहीं चलेगा। हाँ अब जैसे गांधी वाला तुम सबने ही गलत किया, सब वही, तुम्हारा हाल वही है। घर से खाना खा के चले थे, कोई टेंशन नहीं, रास्ते में लंगर हो रहा है तो पूरी सब्जी खाएंगे, क्या साला घर से खा के चले हो, फिर भी रुकोगे, शरबत बिक रहा है तो पियेंगे। भाई छोड़ सकते हो भाई, नहीं छोड़ेंगे, लेकिन क्या करें, आदत है, कैसे छोड़ दें। भंडारे का पूरी सब्जी बहुत टेस्टी होता है, और होता ही है, पता नहीं क्या डालते हैं यार, वो भगवान का पसंद। भंडारे की पूरी सब्जी का मतलब स्वाद ही अलग है, आलू की सब्जी, ये है कल्चर हमारा, सर्विस सर, सर्विस। सर्विस। हाँ सर, उसको ट्रेडिशनल माइंडसेट है और ऑनलाइन हाँ, डिलीवरी ले रहे हैं, बहुत फर्क है। तो मतलब, तो इसके आंसर में भी थोड़ा नकलीपन था, जहां पर वो जिसने भी वो लिखा था कि भाई ये हो गया, होमोजिनाइजेशन हो गया, फलाना हो गया, वो ये नहीं बोल रहा, वो कॉन्फ्लिक्ट मांग रहा है सिर्फ, वो ये नहीं बोल रहा था अच्छा क्या हुआ।
आप जबरदस्ती अच्छा बता रहे हो तो उसके नंबर नहीं आएंगे। जो मांग रहा है सिर्फ वो करो बस। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर जेंडर इक्वालिटी, तो कल्चरल कल्चरल फैक्टर, सोशल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, ऐसा हो सकता है। पर वही है, बचपन से वही, जेंडर इक्वालिटी, पेट्रियार्कल सोसाइटी, और घर में बंद है, बस यही सब। क्या होगा इससे? साथ में होप भी दिखाओ, साथ में होप दिखाओ। सावित्रीबाई फुले से उसने होप पूछी है, सब कुछ तो दे रहा है एग्जाम यार, पर नहीं, हम नहीं सुधरेंगे। तो रिलैक्स, खुश होके लिखना है, हाँ, और जल्दी जल्दी पूरा पूरा पेपर लिखेंगे, फिर देखेंगे क्या होगा। So anything else? no, sir. Okay. Thank you all of you for being patient listeners.